दोस्तों, मुसीबतें तो हमारी जिंदगी में आती ही रहती हैं, लेकिन हम कुछ मुसीबतों का हल ढूंढ लेते हैं, जबकि कुछ मुसीबतें ऐसी होती हैं जिनका हल हमारे पास नहीं होता और ना ही किसी और के पास होता है, और हम मान लेते हैं इस समस्या का कोई हल नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये मानने को तैयार ही नहीं होते। उनका मानना होता है कोई ना कोई हल तो हम ढूंढ लेंगे, चाहे तरीका सीधा हो या टेढ़ा हो। कमल जी की समस्या भी कुछ ऐसी थी जिसका हल किसी के पास नहीं था, और कमल जी को लगा इसका हल मैं एक अंधेर डायन से ढूंढ सकता हूं। अगर आपको नहीं पता कि अंधेर डायन क्या होती है तो इस वीडियो में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। डायनों में सबसे खौफनाक और खतरनाक डायन अंधेर डायन, और अंधेर डायन ने कमल की मदद क्यों की और बदले में अंधेर डायन को क्या मिला, आपको इस कहानी में यह जानने को मिलेगा जो आपको भी अंदर तक डरा दे। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है कमल जी की, जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। अब छत्तीसगढ़ के एक गांव में कमल जी रहा करते थे अपनी पत्नी के साथ, और उनकी जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। वहां पर वो एक छोटी सी दुकान चलाया करते थे हाईवे के पास, और उनका ये छोटा सा परिवार था, और उनकी पत्नी के एक बच्चा होने वाला था। तब तक सब कुछ ठीक ही था। घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली थी, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तब बच्चे की सांसें चल ही नहीं रही थी, यानी कि मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। दाई ने बहुत कोशिश की कि बच्चा किसी तरह से उठ जाए, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो गई। जो खुशियां गांव में और उनके घर में उस समय थीं कि बच्चा होने वाला है, वो गम में बदल चुकी थी, और आसपास के लोग भी बहुत ज़्यादा मायूस हो गए, क्योंकि सब कमल जी और उनकी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे, पसंद किया करते थे। दोनों बाकियों की मदद भी बहुत ज़्यादा किया करते, और घर में मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, जिससे उनके घर में मायूसी सी छा गई। और 1 साल तक तो वो दोनों डिप्रेशन में रहे थे, और जो कमल जी थे वो दुकान पर काम भी नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद दोबारा उनकी पत्नी लगभग 1.5 साल बाद गर्भवती हुई, और फिर से जो कमल जी थे उन्हें लगा कि चलो, जो भी बुरा समय था वो पीछे रह गया। अब मैं अपनी बीवी की सेवा करूंगा और बच्चा स्वस्थ पैदा हो, हम पूरी कोशिश करेंगे। और इस बार मैं घर दाई को नहीं बुलाऊंगा, अस्पताल अपनी बीवी को लेकर जाऊंगा। हो सकता है दाई से कोई गलती हो गई हो। इसके बाद 9 महीने तक जो कमल जी थे गाँव में ज़्यादातर अपनी बीवी के करीब रहते, अपनी बीवी को घुमाने के लिए कहीं लेकर जाते, हमेशा अपनी बीवी के साथ ही रहते। उसके बाद अस्पताल लेकर गए जब बच्चे की डिलीवरी होने वाली थी। उसके बाद बच्चा जिसने जन्म लिया वो बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन कुछ समय बाद शरीर नीला पड़ने लगा, और फिर से जो कमल जी के इस बार जो बेटा हुआ था उसकी मौत हो गई। जिसके बाद कमल जी और उसकी पत्नी रो रो कर दोनों का बुरा हाल। गांव वाले जो कि अस्पताल में आए हुए थे कि मिठाई का डिब्बा देंगे, इस बार जो गम है पीछे रह जाएगा, खुशियां गांव में होंगी, उनके घर में होंगी, लेकिन फिर से मातम का माहौल छा चुका था। इसके बाद जब कमल जी अपनी बीवी के साथ वापस गांव में आए तो उन्हें गांव ही अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा था बड़ी मायूसियत है गांव में, और ऐसा लगता ही है जब किसी की मुसीबत बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो ऐसा लगने लगता है। जिसके बाद अब कुछ समय बाद तक उन्हें लगता रहा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि घर में किसी ने कुछ किया कराया तो नहीं, खास तौर पर ऐसा लगता है किसी ने काला जादू कर दिया है। तो जो कमल जी थे इस पर यकीन तो नहीं करते थे, लेकिन फिर भी लोगों की बात सुनकर पूजा पाठ करवाया, हवन करवाया घर में, ताकि जो मनहूसियत है वो दूर चली जाए और किसी तरह मायूसी से वो बाहर निकल पाए। और फिर से कमल ने अपनी बीवी को कहा कि हम एक और बच्चे की प्लानिंग करते हैं। कभी कभी किस्मत में ऐसा ही होता है, सही समय पर ही वो चीज़ मिलती है जिसकी हम कामना करते हैं। लेकिन जो कमल की बीवी थी वो मना करती जा रही थी कि नहीं, अब मैं वो गम दोबारा नहीं सह सकती। मुझे नहीं पता मैं जिंदा बच भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि एक झटके के समान होता है। पहले आपको लगता है कि बच्चा घर में आएगा, लेकिन उसके बाद जैसे हाथ में दिया गया तोहफा छीन लिया जाता है। तो किसी तरह कमल ने अपनी बीवी को मनाया। 2 साल वो पूरी तरह से डिप्रेशन में रहे थे, और लोग उन्हें समझाते रहे कि ऐसा होता है, जिंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन अब वो बच्चे की प्लानिंग कर रहे थे तो बच्चा हो ही नहीं पा रहा था, यानी कि कमल की बीवी गर्भवती हो ही नहीं रही थी। जिसके बाद उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने कह दिया
कि पिछली बार जो बच्चा पैदा हुआ था उसके बाद बॉडी में किसी तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी हैं। अब जो कमल की बीवी हैं वो गर्भवती हो ही नहीं सकती। उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा झटका था कि अब उनके घर में बच्चा हो ही नहीं सकता। जिसके बाद तो वो ऐसे डिप्रेशन में थे कि 2 बार कमल की बीवी ने मरने की कोशिश की और कमल भी डिप्रेशन में कि क्या करें, इससे बाहर निकले तो कैसे निकले, कोई भी इलाज नहीं था। यानी कि कमल की बीवी अब ठीक नहीं हो सकती थी, वो गर्भधारण नहीं कर सकती थी और वो इतने ज़्यादा अमीर भी नहीं थे कि कुछ और करवा सके, महंगा इलाज करवा सके। तो गांव वालों ने कह दिया कि कोई बात नहीं, आप ऐसा करो किसी बच्चे को गोद ले लो। लेकिन कमल की बीवी ने साफ कह दिया था कि हम कोई बच्चा गोद नहीं लेंगे, बच्चा नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन अब हम दोबारा कोशिश भी नहीं करेंगे। उसके बारे में जितना सोचो तो दिमाग खराब होता रहता है। यही कारण था कि 2 बार कमल की बीवी ने मरने की कोशिश की थी। तो अगले 3 से 4 सालों तक कमल, वो कोई मंदिर नहीं होगा जहां पर नहीं गया। मंदिर हर जगह, जहां पर भी उसने सुना था कि यहाँ माथा टेकने के बाद घर में बच्चे की किलकारी गूंजती है, तो हर जगह वो जाकर आ चुका था। हर तरह की औषधि का इस्तेमाल कर लिया था, चाहे वो हकीम हो, चाहे कोई वैद्य हो, चाहे कोई डॉक्टर हो। हर किसी ने कह दिया था कि शरीर में जो कॉम्प्लिकेशंस आई हैं उस कारण जो कमल की बीवी है उसे बच्चा नहीं हो सकता, समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन कमल को किसी ने कह दिया। अब ये कोई ऐसा था जिसे तंत्र मंत्र की जानकारी थी, कोई हकीम ही होगा। तो उसने कमल को कह दिया कि एक तरीका है, लेकिन वो तरीका बड़ा खतरनाक है। एक अंधेर डायन होती है। वैसे तो डायने होती हैं, डायने भी ये काम कर सकती हैं, लेकिन डायने काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं और वो अपना ही फ़ायदा सोचती हैं। कोई ऐसी डायन है जो जिंदा ही ना हो। ये सुनने के बाद जो कमल था वो तो घबरा गया कि जो जिंदा ही नहीं है वो हमें क्या दे सकता है, जो खुद मर चुका है वो किसी को क्या देगा, वो तो चुड़ैल होगी ना। अब गांव में ये जानकारी सबके पास थी कि चुड़ैल क्या होती है, डायन क्या होती है। वहां पर ऐसी छोटी मोटी कई समस्याएं पहले भी आ चुकी थी। तो जो कमल जी थे उन्हें पहले से पता था। चुड़ैल वो होती है जब कोई स्त्री संदिग्ध हालत में मारी जाए, या तो उसे बच्चा होने वाला हो या तड़प कर किसी तरह उसकी मौत हो, तो उसकी जो आत्मा होती है उस जगह शापित बनकर भटकने लगती है वो चुड़ैल। तो वो बदला लेने की कोशिश करती है, जिसने मारा है उससे भी या हर किसी से जो उस हालात में वहां पर पहुंचता है। लेकिन जो डायन होती है वो जिंदा औरतें होती हैं। वो ऐसे नहीं कि कोई चुड़ैल है मार डालेगी, कह सकते हैं जादूगरनियां। लेकिन जो अंधेर डायन होती है वो एक ऐसी डायन, अब डायने तंत्र मंत्र करती हैं, अपना शरीर उन्हें उसकी बलि भी देनी पड़ती है कभी कभी, तो शरीर बहुत ज़्यादा विकारी हो जाता है। इसीलिए वो तंत्र मंत्र करती हैं और दूसरों की ताकत चूसने की कोशिश करती हैं। अब ऐसी ही जो डायने बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र करने लगे और अपने शरीर की बलि दे दे। अब ये है हमारी दुनिया, ये है दूसरी दुनिया जहाँ पर मरने के बाद आत्माएं जाती हैं, भूत प्रेतों का निवास है, एक अलग दुनिया कह सकते हैं, हमारी दुनिया की पलटी हुई दुनिया। तो वहाँ पर निवास करते हैं भूत प्रेत। अब जो अंधेर डायन होती है वो इस दुनिया में अपने शरीर की बलि देकर उस दुनिया में पहुंचकर वापिस आ सकती है। वहां से वापिस आना कोई आसान काम नहीं। वैसे तो कहते हैं कि कोई आ नहीं सकता, मरने के बाद जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन तंत्र मंत्र में जिंदा किया जा सकता है और अंधेर डायन वही होती है। शरीर की बलि देकर कह सकते हैं दूसरी दुनिया और इस दुनिया के बीच कहीं फंसी होती है। अब ऐसी एक अंधेर डायन की अगर मदद ली जाए तो उसे कुछ देना होगा, बदले में उससे कुछ लेना होगा। अब देना क्या होगा ये तो उसकी मांग है। अगर मांग माननी है तो ठीक है, अगर मांग नहीं माननी तो भी ठीक है, मना किया जा सकता है। तो उस हकीम ने अब कमल को ये बता दिया। कमल ने अपनी बीवी से बात की और बीवी ने साफ मना कर दिया। लेकिन कुछ दिनों तक कमल बार बार बात करता जा रहा कि एक ही रास्ता है, हर कोशिश करके देख ली, औषधि खा ली, काला जादू कर लिया, टोना टोटका कर लिया, अब ये रास्ता है, ये भी अपना कर देख ही लेते हैं, देखते हैं कुछ बनता है या नहीं बनता। कमल की बीवी कह रही थी कि ये जो मन घड़ंत बातें हैं, अंधविश्वास है, इसमें कुछ नहीं रखा, पहले भी कर चुके हैं, कुछ होता ही नहीं। कमल ने कहा तो कह सकते हो कि मैं अपने दिल को खुश करने के लिए ये करना चाहता हूँ, क्या तुम करने दोगी? तो कमल की बीवी ने कह दिया कि आप जैसा करना चाहते हैं मैं आपका साथ दूंगी। और फिर कमल वो हकीम के पास गया। उस हकीम ने पूरा तरीका बताया था। उस हकीम को भी पता था कि अंधेरे डायन को कैसे जगाया जाता है। अब ये तरीका बड़ा खौफनाक था, अकेले में करना था और किसी ऐसी जगह जहाँ
कह सकते हैं या तो कब्रिस्तान हो, शमशान हो, जहां पर किसी को दफनाया गया हो या जलाया गया हो। वहां उसकी आत्मा भटक रही होगी। अब उस जगह ऊर्जा होती है दूसरी दुनिया और इस दुनिया की। भूत प्रेत, चुड़ैलें, ये जितनी भी ताकतें हैं ये पलटी दुनिया में हैं और ये हमें महसूस होती हैं जो परत है उसके जरिए। तो ऐसी जगह जहां रास्ता खुला हो, वहां से किसी अंधेर डायन को इस दुनिया में बुलाना होगा। अंधेर डायन जिसकी मदद से फिर जो कमल था वो अपनी बीवी को गर्भवती करना चाहता था। इस तरह से जो कमल था वो एक ऐसी जगह ढूंढ चुका था। एक पुराना गांव था, वहां पर एक शमशान था। अब वो शमशान मशहूर इसलिए था कि वहां लोगों को भूत प्रेत नजर आया करते थे, तो उसे शमशान का इस्तेमाल करना ही लोगों ने बंद कर दिया था। वहां ना कोई जाता ना कोई आता, काम बहुत ज़्यादा आसान था। कमल रात को उसी जगह गया। अब 21 रातों तक उसे एक साधना करनी थी, वहां पर बैठना था और वहां बैठना 21 दिनों तक कोई आसान काम नहीं। जो काम वो करेगा, क्योंकि दरवाज़ा पलटी दुनिया का खुलेगा, दूसरी दुनिया का, तो वहां से सिर्फ अंधेर डायन ही यहाँ नहीं आ सकती है, कुछ और भी आएगा और उससे थोड़ा बचना होगा। यही तो मुश्किल काम है। लेकिन कमल ने वो साधना शुरू कर दी थी जैसा जैसा हकीम ने बताया था। और हकीम ने ये भी बताया था, जब साधना शुरू कर दो मुझे भूल जाओ। मैंने ना तुम्हें कुछ बताया ना तुमसे जाना, मेरे पास कभी मत आना, क्योंकि 21 दिन की साधना में तुम जिस जिससे मिलोगे उसके लिए खतरा है। जैसे कोई कीचड़ में गंदा हो चुका होता है तो शरीर पर कीचड़ लगा हो, आप किसी को छूओगे, किसी को गले लगाओगे तो उसे कीचड़ लगेगा। इसी तरह तुम मृत जगह पर साधना करने के लिए गए हो और साधना में क्या पता तुम्हारे आसपास क्या क्या भटक रहा हो, तो मेरे पास मत आना, मैं किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता। इस पर कमल ने कह दिया था कि मैं ये पूरी की पूरी समस्या खुद ही झेलूंगा। अब इतनी समस्याएं झेली हैं तो ये समस्या क्या है। जिसके बाद 21 रातों तक जो कमल था उसने साधना की। अब शुरुआती 7 दिन इतने आसान थे जैसे रात के वक्त किसी भी जगह पर साधना करने की कोशिश करो, लेकिन जो दूसरे 7 दिन थे वो थोड़े अजीब थे। अब साधना करने में उसे परेशानी होती। अब उस जगह कभी तो कुत्ते आते जो भौंकने लगते। अब कुत्ते भौंक रहे हैं, साधना में वो उठ नहीं सकता। अब डर इस चीज का है कि कुत्ते काट ना ले। उसके बाद आंधी का चलना जिसमें आग को बचाए रखना है, आग बुझनी नहीं चाहिए। फिर बारिश होने लगना और बारिश के समय ऊपर से आग को ढका हुआ होता, लेकिन किसी तरह बूंदें गिरने लगती तो वो खुद आग के ऊपर आ जाता ताकि आग बुझ ना जाए। तो अगले 7 दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। फिर भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं थी। होता है, कुत्ते आ सकते हैं, बंदर आ सकते हैं, बारिश का होना, आंधी का आना, ये तो प्राकृतिक घटनाएं हैं। दूसरे 7 दिन ऐसे निकले और तीसरे जो 7 दिन थे, तीसरा हफ्ता 21 दिनों का, तो उसमें परेशानियां बहुत बढ़ी। आग की लपटों से ऐसे चेहरे बनते, ऐसे आकार बनते कि जो कमल था वो डर जाता है। लेकिन कोई भी इंसान डर कर भाग जाए, कमल को जो चाहिए था उसके लिए ये करना था, कमल पहले से जानता था। तो शरीर को आग लगना, वो लपटें उसे जलाने की कोशिश करती। 2-3 दिन ऐसा हुआ। फिर धुएं का एक आकार उसे पकड़ने की कोशिश करता, गला घोंटने की कोशिश करता, लेकिन धुआं होता जिसका एक आकार बना होता, तो उससे जो कमल था वो लड़ता। इस तरह धुएं से वो जीत जाता। ये वो दूसरी दुनिया की ताकतें थीं। और 21 दिनों की साधना करने के बाद उसे एक औरत नजर आने लगी। उस आग से निकली धुएं का आकार बना। पहले तो कमल को लगा था कि ये 21 दिन हो चुके हैं, फिर से कोई बड़ी ताकत होगी जो मुझे मारने की कोशिश करेगी। लेकिन जब वो आकार एक औरत में बदल चुका था, तब कमल समझ चुका कि ये अंधेर डायन है। पूरी तरह से काली, आंखें चमकदार सफेद रंग की थी। सामने खड़ी होकर कहने लगी थी, मुझे यहाँ लाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? बताओ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? इस पर कमल ने कह दिया कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी एक मदद करो। मेरे घर में मेरी बीवी के जो बच्चे हो रहे हैं वो कुछ ही क्षणों में मर रहे हैं, और मैंने कई जगह पता भी किया, जैसे किसी ने हमारे ऊपर काला जादू किया हो, बुरी ताकत हावी हो सकती है। और अब तो मेरी बीवी बांझ बन चुकी है, मेरी बीवी का बच्चा नहीं हो सकता। तुम ही हमारी मदद कर सकती हो और कोई रास्ता नहीं बचा है, मेरी मदद कर दो। फिर वो अंधेर डायन हंसने लगी। ऐसी समस्या के लिए मेरे पास आए हो, हल तो मैं कर दूंगी, लेकिन कीमत भी चुकानी होगी। मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम्हें भी तो मेरी मदद करनी होगी। तो कमल ने कहा, हाँ मुझे पता है, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें देने को तैयार हूं।
अगर मेरे हाथ में हुआ तो सामने से अंधेर डायन ने कहा कि मैं कुछ ऐसा भी नहीं मांगूंगी जो तुम दे नहीं सकते। ठीक है, सौदे के अनुसार तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होगा और स्वस्थ पैदा होगा और 18 सालों तक उसे कोई छू तक नहीं सकेगा। कोई भी काली ताकत किसी भी तरह से उसे नुकसान पहुंचा नहीं पाएगी। वो मेरी शरण में 18 सालों तक, जब तक वो बालिग नहीं होता। ठीक है। तो इस पर जो कमल था वो खुश हो गया। फिर उसने ये भी कहा कि 18 सालों के बाद तुम तो नुकसान नहीं पहुंचाओगी। उसने कहा मेरी शरण में, इसका मतलब ये नहीं कि बाद में मैं ही नुकसान पहुंचा दूंगी। फिर उसकी जिंदगी सामान्य उसके हाथ में। अगर वो कुछ गलत करेगा तो उसे भुगतना पड़ सकता है, लेकिन मेरी तरफ से कुछ नहीं होगा। तो कमल खुश हुआ और कमल ने कहा ठीक है। इस पर वो अंधेर डायन ने कहा तो तुम्हारी पत्नी जो बांझ हो चुकी है उसके गर्भ धारण होगा, इसी महीने होगा, तो अपनी तरफ से तुम तैयार रहो। तो अब अंधेर डायन से बात कर ली थी। इसके बाद अंधेर डायन ने कहा था मुझसे तभी मिलना जब तुम्हारी बीवी के पेट में गर्भ धारण हो जाए। और 1 महीने बाद उन्होंने टेस्ट करवाए तो सच में जो कमल की बीवी थी उसके पेट में गर्भ धारण हो चुका। डॉक्टर हैरान मुंह देख रहे, संभव नहीं है ये, लेकिन कमल ने कहा संभव है। अब बच्चा तो तभी पैदा होगा ना जब काम करने होंगे उस अंधेर डायन के। तो अंधेर डायन के पास वापस पहुंचा जब कमल, तो कमल ने हाथ जोड़ दिए कि बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने कर दिखाया है वो तो संभव ही नहीं था। तो अंधेर डायन ने कहा अब तुम भी कुछ ऐसा करो जो मेरे लिए संभव नहीं था। मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, मैं पार निकल चुकी हूँ, तो ऐसे काम जो कोई यहाँ रहते हुए ही कर सकता है। तो इस पर कांप रहा था कमल। उसे पता नहीं था कि ये अंधेर डायन मुझे कैसा काम कहेगी, लेकिन उसने कहा कि तुम गुड़िया बनाने में लग जाओ। अब एक लकड़ी लो, किसी पेड़ को काटना, शुद्ध लकड़ी होनी चाहिए, कहीं से उठाई या किसी और इस्तेमाल की लकड़ी नहीं। जंगल में काटो, गांव में काटो, कहीं से भी शुद्ध लकड़ी जिसका कोई इस्तेमाल ना हुआ हो, तो वो लकड़ी को लेकर आओ। फिर तराश कर एक गुड़िया बनाओ। अब गुड़िया इतनी अच्छी होनी चाहिए जैसे तुम्हारी बेटी होगी। अब अंधेर डायन ने पहले ही कह दिया कि बेटी होगी। अब बिल्कुल वैसी बेटी तुम वो लकड़ी को बनाना और प्यार से तराशना। कैसी आंखें चाहिए, कैसी नाक चाहिए, कैसा शरीर चाहिए, तुम्हें वैसी बच्ची मिलेगी। तो शुरुआत लकड़ी से करनी होगी। तो कमल अगले दिन घर आया। फिर उसने गांव से बाहर जाकर एक पेड़ ढूंढा। अब उस पेड़ को काटा। गांव वाले पूछ रहे थे पेड़ क्यों काट रहे हो, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया कमल ने। अब उसकी एक बड़ी सी, इतनी बड़ी लकड़ी ले आया। अब ऐसी जो तना था ज़्यादा मोटा नहीं था, इतना मोटा होगा कि उस तने को मैं तराश कर बनाऊंगा, लकड़ी तो अच्छी है। अब वो जो लकड़ी थी उसकी शुरुआत उस अंधेर डायन ने बताई थी कैसे करनी है। नहलाना है, शुद्ध पानी से नहलाना है, और उसके बाद उस पानी में कुछ चीज़ें डालनी होंगी। जब लकड़ी नहला लो फिर उसे तराशना शुरू करना। जिसके बाद अब जो कमल की बीवी थी वो तो बहुत ज़्यादा खुश कि जो हो ही नहीं सकता था वो हो चुका है, गर्भ धारण हो चुका है, अब बचा कर रखना है, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी। कमल ने कहा चिंता मत करो। फिर कमल ने बता दिया वो क्या करने वाला है। बेटी होगी। अब जो बेटी होगी जैसी होगी वैसी तराशनी होगी। अब ध्यान रखना है ये जो लकड़ी है ना, इसका सही से इस्तेमाल करना है। तो इस पर जो कमल था उसने बड़े प्यार से तराशना शुरू किया। लकड़ी सख्त थी, तराशने में मुश्किल हो रही, लेकिन प्यार से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आकार बना रहा। और अंधेर डायन ने कहा था इसमें जल्दबाजी नहीं, ये तो वो काम है जो तुम्हें एक तरफ करते ही रहोगे, कुछ और काम है जो तुम्हें करने होंगे। जब मना करना चाहो मना कर सकते हो। इसके बाद अब 1-2 दिन तक जो कमल था वो उस जगह गया ही नहीं। वो तो उस लकड़ी को तराशने में लगा हुआ। रात के वक्त घर का किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, पूरे 12 बजे। जब कमल ने दरवाज़ा खोला तो उससे वो जो गांव की उनकी सड़क थी ना, उसके दूसरी तरफ वो अंधेर डायन खड़ी नजर आई। अब ऐसी थी जैसे धुएं की बनी हो, ज़मीन से निकली हो। फिर उसके पीछे पीछे कमल जाता चला गया। अपनी बीवी को कह दिया कि मैं अभी आता हूँ, सवाल मत पूछना। कमल गया उसके पीछे पीछे उसी जगह। फिर अंधेर डायन ने कहा क्या हुआ, अपना काम हो गया तो यहाँ आना छोड़ दिया? मैंने कहा ना तुम्हें 9 महीने यहाँ तक आना होगा, हर रोज़ आना होगा। मेरा काम करोगे तभी तो मैं तुम्हारा काम करूँगी। ऐसे तो तुम स्वार्थी बन गए, अपना फ़ायदा करवाया और चले गए। तुम्हें नहीं पता अब भी सब कुछ
मेरे हाथ में ही है। फिर वहाँ घबराया घबराया कमल पूछने लगा कि बताओ फिर क्या काम है। उसने बताया कि तुम्हें कल की रात दूध लेकर आना होगा, 1 लीटर दूध। जहाँ मैं बताऊंगी वहाँ तुम्हें कटोरे में दूध डालना होगा, और वहाँ जो दूध पिएगा जब वो पूरा दूध पी ले तब तुम वहाँ से जा सकते हो। अब उसने ये तो बता दिया कि वहाँ एक कटोरा पड़ा होगा, दूध पिएगा कौन? कोई जानवर है, कोई इंसान है, या कोई शैतानी ताकत? इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था कमल को। तो अगली रात कमल दूध लेकर उसी जगह पहुंचा। जंगली सा इलाका था, एक पेड़ के नीचे एक कटोरा रखा हुआ पत्थर के ऊपर। ज़्यादा आसपास ऐसा था ही नहीं कि वहाँ कोई आता जाता हो, बिल्कुल सुनसान सी जगह। और कमल घबराया हुआ भी था कि अंधेर डायन पता नहीं यहाँ मुझे कोई नुकसान न पहुँचा दे। कमल ने आवाज़ें लगाई, बहुत समय इधर उधर देखता रहा कि कोई यहाँ है ही नहीं। मैं दूध तभी डालूँ ना जब कोई नज़र आए, लेकिन कोई नज़र ही नहीं आया। फिर कमल को लगा कि मैं थोड़ा सा दूध डालता हूँ, उसके बाद ऐसा तो लगे कि मैंने कोशिश की है, ऐसा ना लगे उस अंधेर डायन को कि मैं यहाँ आया ही नहीं। तो जैसे ही कमल ने थोड़ा सा दूध डाला, वो कटोरे से दूध गायब हो गया। कमल देखने लगा कि ये क्या, ये कैसे? कमल ने और दूध डाला, वो दूध भी गायब। जैसे जैसे वो दूध डालता चला गया वो गायब। वो देख रहा कटोरे के नीचे चला जाता है, कटोरा सूख लेता है। अरे 1 लीटर दूध है, छोटा सा कटोरा है, दूध कहाँ जा रहा है? फिर कमल दूध डालता चला गया, देखता चला गया, दूध सारा ऐसे ही सूख चुका था। जिसके बाद कमल को लगा कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, किसी ने पिया तो है नहीं, अब मैं अंधेर डायन को क्या बताऊंगा। तो अगली रात अंधेर डायन के पास कमल पहुंचा तो उसने कहा, काम अच्छा किया। इस पर जो कमल था उसने साफ कह दिया, किसी ने नहीं पिया। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि तुमने मेरा काम किया तो मैं भी ईमानदारी से तुम्हारा काम करना चाहता हूँ। कटोरे ने सारा दूध सोख लिया, पता नहीं कैसे नीचे निचुड़ गया या क्या हुआ, लेकिन किसी ने पिया नहीं। अंधेर डायन ने कहा, जिसे पिलाने गए थे उसने दूध पी लिया है, उसी ने गायब किया। तुम्हें क्या लगता है वो पत्थर की कटोरी इतना दूध पी गई? काम पूरा हुआ, मैं खुश हुई। अब तुम्हें अगला काम कहती हूँ। इसके बाद वो जो अंधेर डायन थी वो बड़ी खौफनाक सी थी। वो अपने काम करवाती, कभी कहीं दूध चढ़ा कर आना है, तो कभी मोर के पंख लेकर जाने हैं, कभी किसी पेड़ को आधा काटना है, कभी किसी पेड़ की पत्तियां चाहिए, कभी किसी शमशान घाट की मिट्टी चाहिए, कभी एक बड़ा बर्तन चाहिए, अब उसमें काढ़ा बनाना है। एक डायन जो काम करती है वो काम अब कमल से वो करवाई जा रही थी। और कमल भी, क्योंकि उसकी बीवी गर्भवती थी, समय बीतता जा रहा था, उसका पेट बड़ा होता जा रहा था, बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ था, डॉक्टर के पास सही समय पर वो चेकअप करवाने के लिए जाते। ऐसे धीरे धीरे समय बीतता गया और एक ही महीने में वो जो लकड़ी की गुड़िया थी वो बेहद खूबसूरत लकड़ी की गुड़िया बना ली थी कमल ने और घर में रखी हुई। जैसी उसे डायन ने कही थी कि घर में सजा कर रखना, तुम्हारी बेटी ही है वो। जिसके बाद एक और गुड़िया बनाने के लिए उस अंधेर डायन ने कहा था, उसने कहा कि अब तुम्हें इंसानी बालों से एक गुड़िया बनानी होगी। ये एक जादू की तरह है, क्योंकि तुम्हारी जो बीवी है वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, किसी तरह का कोई श्राप है जो तुम्हारी बीवी को है। अब बच्चा पैदा हो और जिंदा पैदा हो उसके लिए खास काम करना होगा, वरना मुश्किलें हो सकती है, मेरी ताकत भी कमतर हो जाएगी, कोई परेशानी ना हो। इसीलिए तुम्हें एक गुड़िया बनानी होगी बालों से, इंसानी बालों से, और तुम्हें करना भी बहुत मुश्किल होगा। अलग अलग बाल ढूंढने होंगे, ऐसा नहीं किसी एक के बाल सारे ले आओ, अलग अलग लोगों के। और ये बाल ढूंढने में तुम देखो क्या परेशानियां होती हैं। तो जो कमल था पहले तो सोचने लगा मैं किसी से बाल मांगूं तो कैसे मांगूं, उसे लगेगा मैं काला जादू कर रहा हूं। फिर उसके दिमाग में एक तरीका आया। गांव में वो घूमने लगा कि शहर में महंगे बाल बिकते हैं, 1 किलो के ये तुम प्लास्टिक की बोतल ले लो, 1 किलो का मग ले लो। उसने दुकान पर रखा तो लोग खुद अपने बाल लेकर आने लगे, काम ही आसान हो गया उसके लिए। तो उसके पास ढेर सारे बाल थे, तो अलग अलग बालों को वो मिश्रित करता, तो ऐसे गुड़िया बनाई। और अंधेर डायन ने कहा बहुत अच्छे, अब इस गुड़िया को सजाओ, क्योंकि काले जादू से अब तुम्हारी बीवी सुरक्षित होगी। ये मेरा जादू है गुड़िया के जरिए, गुड़िया जहाँ रहेगी मानो मैं वहाँ रहूँगी। इस तरह से गुड़िया बड़ी बनाई, बड़ी दूसरी गुड़िया की तरह जो लकड़ी की थी, उसे भी घर में रखा। अब 2 गुड़िया हो गई, एक बड़ी भयानक, एक बड़ी खूबसूरत। लेकिन सब कुछ सही चल रहा, कोई परेशानी नहीं थी। 8वें महीने तक किसी तरह की कोई परेशानी थी ही नहीं।
अब जो पेट में बच्चा था वो हिला करता था, सब कुछ ठीक ही था, लेकिन जो कमल था उसे डर था कि पहले भी सब कुछ यहाँ तक बिल्कुल ठीक ही था, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है पता नहीं किसकी नज़र लगी है, कौन सा श्राप है जो बच्चे को स्वस्थ होने ही नहीं देता। और 2 बच्चे उनके मारे जा चुके थे। इस बार किसी तरह का रिस्क कमल लेना ही नहीं चाहता था। अब जो कमल था रात को ऐसे ऐसे काम किया करता जो उसका ज़मीर कह नहीं सकता था बिना इसके कि वो करे। कभी कभी तो कब्रिस्तान में वो कब्रें खोदने लगता और कब्रें खोद कर जांग की जो हड्डी है वो लेकर आना, कभी किसी का पंजा लेकर आना, हड्डियाँ मृतकों की। अब उसे लगता कि जो मर ही चुका है उसे क्या ही नुकसान होगा, हड्डियाँ ही हैं तो मेरे काम आ जाएंगी। शमशान से राख लेकर आना, तो ऐसी चीज़ें भी वो करने लगा और जंगल में वो घूमा करता। अब जंगल में ऐसी ही जगह उसे एक सिद्ध बाबा नजर आए। जब उस जगह उसे वही पेड़ की पत्तियां चाहिए थी, अब सिद्ध बाबा भी जंगल में उसी पेड़ की पत्तियां लेने के लिए। सिद्ध बाबा को देख लिया कमल ने, कमल छिपा। जब सिद्ध बाबा थोड़ा आगे गए तो कमल ने भी उस पेड़ की पत्तियां उतारनी चाहिए। सिद्ध बाबा ने देख लिया। सिद्ध बाबा पूछने लगे कि मैं तो सिद्ध ही कर रहा हूँ, मेरे ये पत्तियां काम की हैं, इस जगह तुम इन पत्तियों को लेने क्यों आए हो, तुम्हारा कारण क्या हो सकता है। इस पर जो कमल था वो बताना नहीं चाहता था, लेकिन सिद्ध बाबा कहने लगे ये जो पत्तियां हैं ना, कोई भी साधारण काम तो इससे होगा नहीं, ये काली विद्या के काम आता है। काली विद्या का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, किसे नुकसान पहुंचाना चाहते हो। तो इस पर कमल ने कहा कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं कैसे बताऊं, आप ना ही पता करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अपना कार्य कीजिए, मैं अपना कार्य करूंगा। सिद्ध बाबा ने कहा नहीं, तुम्हें बताना तो होगा, भरोसा करो, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे तुम्हें नुकसान हो, मेरा यकीन करो। फिर सिद्ध बाबा ने थोड़ा जोर ज़बरदस्ती की। इस पर कमल को बताना ही पड़ा कि मेरे घर में बच्चा हो ही नहीं रहा था, किसी ने काला जादू किया था या क्या किया था मेरी बीवी पर, मैं नहीं जानता। 2 बार बच्चे पैदा हुए, एक बार तो मरा हुआ पैदा हुआ, एक बार पैदा होने के बाद मर गया। अब उसके बाद मेरी बीवी बांझ बन गई, तो बताइए मैं क्या करूं। तो बाबा ने कहा इसलिए ये कर रहे हो, लेकिन ये जो तुम साधना कर भी रहे हो इससे बच्चा क्या पैदा हो सकता है, क्या तुम्हें करनी आती भी है, सही तरीके से कर भी रहे हो। इस पर जो कमल था कहने लगा मुझे नहीं पता कि कैसे करनी है, जैसा जैसा मुझे अंधेर डायन बताती जा रही है वैसा वैसा मैं करता जा रहा हूं। ये नाम सुनने के बाद सिद्ध बाबा ने कहा था अंधेर डायन की मदद ले रहे हो, तुम्हारा दिमाग संतुलित तो है। अंधेर डायन जो पलटी दुनिया से इस दुनिया में तुम्हारे द्वारा बुलाई गई है, तुम्हें लगता है वो तुम्हारी सिर्फ मदद ही करेगी। अब ऐसा भी नहीं कि वो सीधा सीधा तुम्हें नुकसान पहुंचाए, तुमने एक मदद तो की वहां से उसे यहां लाकर, जो उसके अधूरे काम होंगे वो पूरे कर पाएगी। तो पूरा बता दिया अब कमल ने कि क्या क्या वो कर चुका है। एक लकड़ी की गुड़िया, एक बालों वाली गुड़िया, बाकी दूध चढ़ाना, पत्तियां लेकर आना, हड्डियां लेकर आना, ऐसे बहुत काम वो कर चुका है, लेकिन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। सीधे सीधे कभी भी उसे ऐसा नहीं लगा कि किसी काम से किसी के ऊपर काला जादू किया हो, किसी का नुकसान किया हो, ये चीज़ें की हैं। और सिद्ध बाबा कहने लगे गुड़िया एक लकड़ी की, एक बाल वाले, तुम्हें पता भी है वो अंधेर डायन तुमसे करवा क्या रही है। इस पर कमल के पास कोई खास जवाब नहीं था। कमल ने कहा कि 9वां महीना शुरू हो चुका है, मेरे बेटी पैदा होगी, उसके बाद मैं उसका कोई काम नहीं करूंगा, और उसने खुद कहा है बच्चा पैदा हो जाएगा, मेरा काम भी तब तक हो जाएगा। सिद्ध बाबा ने कहा वो तुमसे अपना ही काम करवा रही है, इसमें तुम्हारा फायदा नहीं होगा, उसका फायदा होगा। क्या क्या वचन दिए हैं उसने, तो जो कमल था उसने बता दिया कि 18 सालों तक वो ही सुरक्षा करेगी, कोई काली ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कुछ नहीं होगा, बच्चा स्वस्थ होगा, बच्चा 18 साल तक बड़ा होगा। इस पर सिद्ध बाबा ने कहा वो जो वचन उसने दिया है उस वचन का वो पालन करेगी, लेकिन इसमें तुम्हें क्या फ़ायदा। तो कमल ने कहा मुझे फ़ायदा होगा, मेरी बच्ची स्वस्थ होगी, अच्छी रहेगी, बांझ थी मेरी बीवी, बच्चा पैदा होगा तो घर में किलकारियाँ गूंजेंगी। सिद्ध बाबा ने कहा किलकारियाँ तुम्हारे घर में नहीं गूंजेंगी, उसके घर में गूंजेंगी। बच्चा स्वस्थ ही पैदा होगा, बेटी पैदा होगी जो तुम्हारे, वो जब पैदा होगी उस रात वो अंधेर डायन अपने साथ ले जाएगी उस उल्टी दुनिया में। बच्ची को 18 सालों तक वो ही पालेगी, उसके पास रहेगी, एक डायन बनकर
और तुम्हें तुम्हारी बेटी उसके बाद कभी नज़र तक नहीं आएगी। कोई ऐसा वचन भी उससे ले लेते जिससे तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास रहती। तुमने सोचा तक नहीं, वो तुमसे जो जो करवा रही है तुम्हारी बच्ची को स्वस्थ पैदा करवाने के लिए करवा रही है। उसका तो इसमें कोई काम ही नहीं है, सब कुछ तो वो तुम्हारे लिए कर रही है। हर काली ताकत को दूर कर दिया, सृष्टि के नियमों को उसने पलट कर रख दिया, बांझ बीवी के बच्चा गर्भ में धारण करवा दिया। सब कुछ उसके द्वारा करवाया गया, उसके फायदे के लिए। दोनों को फायदा होगा, लेकिन बच्ची तुम्हारे पास नहीं उसके पास रहेगी। फिर क्या करोगे? इस पर तो कमल, जिसका चेहरा उतर गया, वो कहने लगा, बाबा तो मैं क्या करूं? सिद्ध बाबा ने कहा, एक बार उससे पूछ कर देखो, फिर देखना वो क्या जवाब देती है और क्या तुम उस पशुपेश में पड़ते हो। अगर तो वो जैसा मैंने कहा वैसा करना चाहती है फिर तो मेरे पास आना, अगर नहीं, बच्चा वो कहती है कि तुम्हें देगी, उसका इस पर कोई हक नहीं, फिर तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है वो अंधेर डायन, हर काम उसका हो चुका है और वो खुशी से तुम्हें ये दे रही है। जिसके बाद जो कमल था वो उस अंधेर डायन के पास अगली रात, अंधेर डायन ने कहा, अब ज़्यादा बड़े काम है ही नहीं, घर में बच्चे के कपड़े बनाओ, हाथ से ऊन से तुम कोई स्वेटर बनाने की कोशिश करो, कपड़े खरीदो बच्ची के लिए, जो भी चीज़ें तुम्हें प्यारी है किसी भी धातु की जो तुम्हारे हिसाब से तुम खरीद सकते हो, खरीदना शुरू कर दो। बच्ची आने वाली है, घर में बच्ची स्वस्थ, कोई भी ताकत उसे छू नहीं सकती। फिर कमल ने उस अंधेर डायन से पूछा, एक वादा और कर दो। तो उस अंधेर डायन ने कहा, मांगो, जो वादा मांगना चाहते हो मांगो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। तो कमल ने कहा, मेरी बेटी पूरी ज़िंदगी मेरे पास रहे, कोई उसे नुकसान ना पहुंचाए, मुझसे कोई दूर लेकर ना जाए। अंधेर डायन का चेहरा उतर गया। फिर अंधेर डायन कहने लगी, वादे जो मैं पहले कर चुकी हूं, अब अपना वादा बदल नहीं सकती, नया वादा नहीं कर सकती मैं। समझने की कोशिश करो, कुछ नया मत मांगो, नया मांगोगे तो मैं बदले में तुमसे और भी महंगी चीज़ मांग सकती हूँ, कुछ ऐसी जो तुम दे नहीं सकते। जो चल रहा है वैसे चलने दो। कमल ने हर कोशिश कर ली कि मेरी बेटी मेरे पास रहेगी ना, तुम कहीं लेकर तो नहीं जाओगे, ऐसे वैसे घुमाकर हर तरह से पूछ लिया। और वो अंधेर डायन बात को घुमाती गई। पहले तो साफ साफ कह देती कि हाँ हो जाएगा, अब तो सीधे कह ही नहीं रही कि ऐसा होगा, वो तो कह देती कि मैं अब वचन नहीं दूंगी, चुप करो, जो काम चल रहा है वैसे चलने दो। जिसके बाद जो कमल था उसे शक हो गया और कमल गया सिद्ध बाबा के पास। कमल ने सिद्ध बाबा को कहा कि बाबा मुझे पूरा शक है, वो बच्ची को ले जाएगी। मैंने उसे कहा कि बच्ची का जब जन्म होगा तो मुझसे ये वादा करो कि ना तो यमदूत उसे लेकर जाएंगे, ना यमराज उसे लेकर जाएंगे, ना कोई और इस दुनिया से उसे दूर लेकर जाएगा। वो घबरा गई थी, मैंने उसका चेहरा पढ़ लिया, उसे शक था कि मुझे कुछ पता लगने लगा है। जिसके बाद बाबा ने कहा सीधे सीधे बात करो। तो इस पर सीधे सीधे बात की अब कमल ने। वो डायन, अंधेर डायन साफ साफ पहले तो मारने वाली थी, फिर छोड़ दिया कि तुम उस बच्ची के बाप हो, मेरी बच्ची के बाप हो, वो मेरी ही बच्ची है, मेरी ताकत से तुम्हारी बीवी के गर्भ में आई, वो हम तीनों की बच्ची है, लेकिन मेरे साथ रहेगी। जब वो पैदा होगी मैं उसे ले जाऊंगी, क्योंकि तुम्हें बच्ची चाहिए थी, स्वस्थ चाहिए थी, वो स्वस्थ रहेगी। 18 सालों तक तो मैं सुरक्षा करूंगी, 18 सालों के बाद वो इतनी ताकतवर होगी कोई उसे छू तक नहीं सकेगा। सुरक्षा पूरी जिंदगी और कम से कम 200 से 300 साल जिएगी वो। बताओ इससे ज्यादा क्या चाहिए? कमल ने कहा मुझे मेरी बच्ची चाहिए, जिंदगी साधारण इंसानी हो, डायन वाली जिंदगी ना हो 200 सालों की, 70-80 साल जितनी इंसानों की होती है, मुझे उतनी जिंदगी चाहिए मेरी बच्ची की। उस डायन ने कहा नहीं, अब वो जैसा कि मैंने तुम्हें कहा, वो तुम दोनों की बच्ची नहीं है, हम तीनों की बच्ची है, मेरा भी अंश उसमें है। फिर जो कमल था वो सिद्ध बाबा के पास कि कुछ करिए, वो तो साफ कह रही है बच्ची को ले जाएगी, बच्ची रहेगी नहीं। तो सिद्ध बाबा ने कहा जो एक अंधेर डायन कहती है वो करती है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी तुम्हारे घर से, वो बच्ची को जब लेकर जाएगी कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। कमल रोने लगा और उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। कमल को पता था कि उसकी बीवी बच नहीं पाएगी, बच्ची को जब डायन ले जाएगी ना तो उसकी बीवी खुद को खत्म कर लेगी इस बार, कि उसकी जिंदगी में संतान प्राप्ति है ही नहीं, तो वो कुछ कर लेगी। सिद्ध बाबा ने कहा एक तरीका है, वो बच्ची को तो लेकर जाएगी,
लेकिन वो बच्ची का चेहरा नहीं देख पाएगी। एक तरीका है, जो तुमने बालों वाली वो गुड़िया बनाई है ना, जो उसने बनवाई है सुरक्षा करने के लिए तुम्हारी बेटी की, अगर तुम जब बच्चा पैदा हो उस रात अपनी बीवी के पास वो बालों वाली गुड़िया को रखना। गुड़िया को तुम काले रंग के कपड़े में लपेट देना। फिर अपनी जो असली बच्ची होगी उसे दूसरे कमरे में लाल कपड़े में लपेटना। याद रखना, लाल कपड़े में। और ये कपड़े से बच्चे बाहर नहीं आने चाहिए, ना वो गुड़िया ना वो बच्ची। वो काले कपड़ों वाली बच्ची जो तुम्हारी बीवी के पास होगी उसे लेकर जाएगी और उसे कभी पता नहीं लगेगा कि वो बालों वाली गुड़िया है। उसकी आंखें वो देख ही नहीं पाएगी उस दुनिया में। तुम्हें बस इतना करना है, जो लकड़ी की गुड़िया बनाई है वो भी तुम्हारी बेटी से जुड़ी है, बालों वाली गुड़िया भी तुम्हारी बेटी से जुड़ी है। वो गुड़िया को संभाल कर रखना। जब तक तुम्हारे घर में वो लकड़ी की गुड़िया की सुरक्षा रहेगी, तुम उसे संभाल कर रखोगे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह, तब तक उस डायन को कभी पता ही नहीं चलेगा कि बालों वाली गुड़िया है उसके पास। वो बस सोचती रहेगी, उस दुनिया में उसकी समझ में कुछ आएगा ही नहीं, वो कभी यहाँ वापस नहीं आएगी। लेकिन अगर उस गुड़िया को कुछ हो गया तो उसकी जो गुड़िया है वो खत्म हो जाएगी और वो समझ जाएगी उसे बेवकूफ़ बनाया गया है। लेकिन तब तक उसे पता नहीं चलेगा। कमल ने वैसा किया। बच्ची जब पैदा हुई स्वस्थ थी और जो कमल था उसने अपनी बीवी को बता दिया कि बहुत बड़ी परेशानी है, डायन बच्ची को ले जाएगी। एक तरीका है, एक ही तरीका है। और उन्होंने वो तरीका अपनाया। घर में जो बच्ची थी ना, लाल कपड़े में ऐसे लपेट दी थी। रोने की आवाज़ वो डायन सुन नहीं सकती थी, तो जो कमल की बीवी थी उसके बगल में वो बालों वाली गुड़िया काले कपड़े में लपेट कर रख दी। रात के वक्त डायन आई थी और कमल को होश ही नहीं कि रात के वक्त हुआ क्या। जैसे वो डायन ने ऐसा जादू दिखाया कि कोई देख ही नहीं पाया, लेकिन काले कपड़े में गुड़िया ले गई वो, जिसके बाद वो डायन कभी नजर नहीं आई, ना उस जगह ना किसी और जगह। बच्ची लाल कपड़े में उनके पास थी। अब इस तरह जो कमल था और उसकी बीवी के घर में जो बच्ची हुई उनके पास थी, स्वस्थ थी, और 18 सालों तक तो एक ऐसी ताकत उस बच्ची की सुरक्षा करती कि कोई भी जादू टोना कर नहीं सकता था। किसी की नज़र उस बच्ची पर लग नहीं सकती थी। जो बुरा चाहता बच्ची का 18 सालों तक, वो तो उल्टा पड़ जाता। जैसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता तो उसे नुकसान होता, नज़र उसे उल्टी लगती। जादू टोना कोई करे तो उस पर जादू टोना होता और मारने की कोशिश उसकी मौत में तब्दील हो जाती। ऐसी सुरक्षा थी उस बच्ची की। और इस तरह उन्होंने वो लकड़ी की गुड़िया भी संभाल कर रखी और अपनी बेटी को ये सिखाया, तुम्हारी जिंदगी इस गुड़िया में है, याद रखना, ये लकड़ी की गुड़िया संभाल कर रखना। इसे कुछ हुआ तो वो आएगी तो बदला लेने की कोशिश हो सकता है उस बच्ची से करे, तब उसे समझ में आएगा उसे धोखा दिया गया है। तब तक इस लकड़ी की गुड़िया को संभाल कर रखना है अपनी पूरी जिंदगी। और उसके बाद वो बच्ची को वो सिखाते चले गए कि जब तक बच्ची बड़ी नहीं होती ये बात हर रोज़ उसे बतानी होगी। और उस बच्ची को फिर किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा था और उन्होंने सिद्ध बाबा का बार बार आशीर्वाद लिया था। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। मैं इस चैनल पर और अपने बाकी चैनल्स पर भी ओरिजिनल कहानियां लेकर आता हूं, ऐसी कहानियां जो आपको कहीं भी और सुनने को नहीं मिलती होंगी। तो इसीलिए इस वीडियो को भी एक लाइक तो बनता है। अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। आपकी कोई विचार होंगे, कहानी अच्छी लगी या कहानी में कोई आपको कमी नज़र आई तो। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।